बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। सूजी और मूंग की दाल की पंजीरी बनाने का तरीका आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घी लेंगे 1 किलो, देसी घी लिया मैंने, फूल मखाना 1 पाव, कून कतीरा आधा पाव, अच्छी तरह से पिसवा लिया मैंने, कमरकस 2 चम्मच, यहाँ पे अखरोट लिए हैं 1 पाव, और पिस्ता मैंने लिया है पिसा हुआ 1 पाव, और इधर हमने लिए हैं चारों मग्स 1 पाव, चारों मग्स, और इसके बाद बादाम और किशमिश, बादाम भी 1 पाव लिए हमने, और किशमिश, इलायची, इलायची जो है वो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। सूंड ली है मैंने 3 चम्मच, और जो सूजी हम इस्तेमाल करेंगे वो तकरीबन आधा किलो लेंगे, और जो मैंने मूंग की दाल पिसी हुई ली है तकरीबन आधा किलो, और चीनी ली है तकरीबन आधा किलो से कुछ कम है जी। तो अब इसके अंदर हम अच्छी तरह से देसी घी डालेंगे कढ़ाई के अंदर, और सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम भून लेंगे। पहले सबसे हमने फूल मखाने को भून लेना है, और भूनने के बाद इसको पीस लूँगी ब्लेंडर के अंदर, और इधर एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी जी। तो आज आपके साथ जो मैं खूबसूरत हदीस शेयर करने वाली हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी खड़े होकर पानी ना पिए। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 29 है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप और मैं हम सब मिलके इस हदीस पर ज़रूर अमल करेंगे जी। तो देखें हमारी एक एक करके सारी चीज़ें जो हैं वो फ्राई होना शुरू हो गई, तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं। अब हम जो है एक बड़ी परात या किसी भी बर्तन के अंदर इनको डालते जाएंगे, और साथ साथ जो है गर्मा गर्म सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी करते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह, चीज़ों को भूनने का तरीका ये है कि जब हम पिसी हुई चीज़ों को भूनते हैं तो उनमें से खुशबू जब आना शुरू हो जाए कि बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर होना शुरू हो, तब हमने निकालनी है जी। तो अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना है ताकि इनकी जो कच्चेपन की खुशबू है वो ख़त्म हो जाए, और हमारी जो मज़ेदार सी पंजीरी है वो तैयार हो जी। तो हम यहाँ पे गूंद कतीरा भी डाल के अच्छी तरह से करें। इन सारी चीज़ों को मैंने पिसवा इसलिए लिए है, जब हम सही चीज़ों को बग़ैर पिसे हुए साबुत चीज़ों को करते हैं ना फ्राई, तो उनकी जो स्मेल नहीं जाती, तो पिसने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने पंसारी से ये बिल्कुल पिसी हुई चीज़ें ली हैं। आप किसी भी पंसार की शॉप से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं, पिसवा भी सकते हैं जी। तो देखें यहाँ पे हम सूजी को अच्छी तरह से कर लेंगे फ्राई। देखिए माशाल्लाह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी स्मेल दे रही हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, और हमारी पंजीरी जो है वो तैयार होने के करीब है। ये पंजीरी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुफीद है, कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और इसके खाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कमर और आपके जिस्म जोड़ों के अंदर जैसे एक जान सी आ गई हो। कमर कस और जो सूंड है इसको मैं इकट्ठा एंड पे करूँगी, एंड पे फ्राई किया है ताकि जो है बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फ्राई हो जाएं, और सूजी को भी फ्राई कर लिया है। हल्का सा हम मेवे को फ्राई करेंगे। देखें वहाँ जब थोड़े से फूलना शुरू हो जाएंगे मेवे, तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे जितना भी देसी घी बचा था वो सारा मैंने डाल दिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब है, आधा किलो घी लगा है सारी चीज़ों को फ्राई करने। अब सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे घी के अंदर, और इसको गरम कर लेंगे, और आखिर में हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। देखें माशाल्लाह, तो चीनी भी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब हम पंजीरी को जो है वो बर्तन में निकाल लेंगे, तकरीबन इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडी होगी तो इसको दूसरे बर्तन में निकाल के इसको हम सेव कर लेंगे, और रोज़ आप इसको एक प्याली या बर्तन में लेके 1 कप दूध के साथ खाएं, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट इससे महसूस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को पूरा देखें।